कि यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायो सेवर्ट का नियम एग्जाम में आता है अक्सर, और बायो सेवर्ट लॉ जो है वो एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। और यदि इसकी तुलना कभी कभी आ जाती है, जो कि कूलाम के नियम से बायो सेवर्ट के नियम की तुलना की जाती है, क्योंकि कूलाम के नियम के आधार पर विद्युत का कॉन्सेप्ट आया था, विद्युत क्षेत्र का, और बायो सेवर्ट चुंबकीय क्षेत्र को लेकर आए थे। तो इन दोनों की ही तुलना कभी कभी आ जाती है, जो कि 2 या 3 नंबर में आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये पिछले साल भी एग्जाम में देखने को मिला था, और ये आपकी अच्छी डेरिवेशन है जो कि आपकी 3 मार्क्स में देखने को मिलती है। और इसका फॉर्मूला होता है B = μ0I अपॉन में 2A, या यहाँ पर 2R भी हो सकता है अगर हमने वृत्ताकार जो धारावाही कुंडली ली है उसकी त्रिज्या यदि मैं R मानूंगी तो यहाँ पर R हो जाएगा, अदरवाइज A। तो ये वाली डेरिवेशन भी अक्सर पूछी जाती है और वो 3 मार्क्स में ही पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम ε0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन हमारा ε0, और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता जिसको हम μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में संबंध ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों में भी बन जाता है बच्चों। तो इसका आपका होगा 1/√μ0 ε0, ये हमारा c के बराबर होता है, जो कि होती है प्रकाश की चाल। तो कभी कभी इसकी वैल्यू आ जाती है कि ये किसके इक्वल होगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मात्रक बताइए, तो मात्रक प्रकाश की चाल के लिए मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ये बहुविकल्पीय में 1 मार्क्स में बनने के चांसेस इस क्वेश्चन के रहते हैं। और कभी कभी अंडर रूट हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर ये c का स्क्वायर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ओर का वर्क करने पर। तो इस तरीके का ये प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इसके बाद आपका फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दोनों ही हाथों का नियम जो है वो आपका पूछा जा सकता है। दाएं हाथ का नियम जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि बाएं हाथ का नियम आपका चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जिसको हम दाएं हाथ के हथेली का नियम भी कहा जाता है दाएं हाथ के लिए, और बाएं हाथ के नियम। तो ये भी हमारा अक्सर अगर पूछा जाता है तो 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका एम्पियर का परिपथीय नियम और इसके अनुप्रयोग। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये हमारा अगर अनुप्रयोग के साथ आता है तो ये 3 से 5 नंबर में आता है, 3 या 5 मार्क्स के अंदर आता है ये वाला क्वेश्चन। और परिपथीय नियम जैसा कि हमें पता है कि अगर हम किसी बंद पृष्ठ पे चुंबकीय क्षेत्र, जो किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र B लेंगे और इसका रेखीय समाकलन, तो समाकलन साथ साइन और साथ में क्या हो जाएगा आपका VDL। बंद पृष्ठ ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये सर्कल बनता है बंद पृष्ठ की वजह से। उस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गई कुल धारा के μ0 गुने के बराबर होता है। ये एम्पियर का नियम है। और इसके अनुप्रयोग में अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा B = μ0I अपॉन में 2πr वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जो कि हमारा आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए निकाला जाता है। जब किसी चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जब हमारी लंबाई क्या होगी चालक तार की अपरिमित होगी, तो यह अनुप्रयोग पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय यानी सीधे या ऋजुरेखीय, दोनों वर्ड में आपका किसी भी वर्ड से आ सकता है, धारावाही चालक तार के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका फॉर्मूला भी हमारा क्या होता है, B = μ0I अपॉन में 4πr और ब्रैकेट में हमारा sin θ2 प्लस sin θ1। तो इस तरीके का ये हमारी डेरिवेशन होती है। ये भी अक्सर एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो 5 नंबर की ही पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका लॉरेंज बल। लॉरेंज बल हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। F = QVB। इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q क्या है, अदिश राशि है, V हमारा वेग है और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र, जो कि 2 सदिश राशियां हैं। तो इसको हम मॉडिफाई करते हुए लिख सकते हैं। अगर हम वेक्टर रूप में लिखेंगे तो Q और ब्रैकेट में V क्रॉस B। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये बहुविकल्पी में आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और आपका क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हुए आएगा और इस पर बेस्ड
न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो कि 3 नंबर के बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और इसके आगे आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जो होता है हमारा टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली डेरिवेशन जो है ये भी 5 मार्क्स में बनने की चांसेस रहते हैं हमारे, और इसके आधार पर इसकी हम तुलना कर सकते हैं चुंबकीय विद्युत बल युग्म आघूर्ण से, जो कि हमारी टॉ बराबर PE साइन थीटा होता है। तो इसके आधार पर E वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर B चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, इसी के आधार पर NIA तीनों को जब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो हम उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M बराबर NIA हो गया, और उसके आधार पर हमारा टॉ जो है वो मॉडिफाई होकर आ जाता है, ये M बन गया, तो MB साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये वाला कॉन्सेप्ट किया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट आपका है भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी M के विषय में। ये हमारा अगर क्वेश्चन बनता है तो 1 से 2 नंबर में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारे और इसके आपके प्रकार 2 प्रकार का होता है, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दोनों ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही जाता है, 3 या 5 नंबर वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे कि इसको मार्क्स कितने कंटेन किए गए हैं, उसी के आधार पर हम लेंथ डिसाइड करते हैं कि कितना हमें लंबा प्रश्न का आंसर रखना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा इसके आधार पर फैराडे के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति करवाते हैं, तो कुंडली और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति होगी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स यानी फाई में परिवर्तन डेल्टा, और आपका परिवर्तन की दर आ गया तो डेल्टा T डिवाइड में आ जाएगा, और इसकी ऋणात्मक दर को। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा फर्स्ट ये हो गया, और यही हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ भी होता है, और इसके बाद आपका सेकंड लॉ फैराडे का होता है, लेंज का नियम भी कहा जाता है। लेंज का नियम कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है, और अगर पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन आएगा फैराडे के नियम का तो वो 5 नंबर के अंदर देखने को मिलेगा। लेंज का नियम के आधार पर कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वप्रेरण तथा अनोन्य प्रेरण का व्यंजक। स्वप्रेरण आपका L से रिप्रेजेंट करेंगे, अनोन्य प्रेरण को M से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके भी हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, एक आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में होता है और एक इनका नॉर्मल, तो दोनों का ही व्यंजक आने की संभावना रहेगी, और ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन करता है। नेक्स्ट आपका परमाणुवीय मॉडल के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या। परमाणुवीय मॉडल के आधार पर चुंबकत्व में 3 प्रकार की कंडीशन होगी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और इसमें अक्सर लोह चुंबकीय पदार्थ के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ की जो कंडीशंस है वो एक जैसी होती हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय नाम में ही आ रहा है, प्रतिकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है ये। तो जब भी हमारे किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लेकर आते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबक की दिशा में ही हल्के से चुंबकित होते हैं। परंतु लोह चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकित होंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, परंतु बहुत तेजी से, क्योंकि इनमें काम होता है किसके बेसिस पे, डोमेन के केसेस पे काम होता है। तो कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है कि लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण किसके माध्यम से पाया जाता है, तो ये हमारा डोमेन पर काम करता है, और डोमेन में बहुत सारे कंडीशन होती है, अप्रोक्सीमेट 10⁻21 परमाणु होते हैं, तो जो एक साथ एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुंबकत्व का गुण अत्यधिक यानी बहुत तेजी से चुंबकित होते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।